ये तस्वीर भारत के खेमे में आई एक और ताकत की है। बुधवार को पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। ये तस्वीर उसी का जीता जागता उदाहरण है। भारत ने वो कर दिखाया जो कई देशों के लिए एक सपना था। बुधवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। बुधवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार लॉन्च किया गया। ये मिशन नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट भी है। इसरो ने सबसे महंगा और पावरफुल सैटेलाइट निसार लॉन्च किया है। ये अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 बजे लॉन्च किया गया। ये भूकंप, पिघलते ग्लेशियर, डूबती जमीन, खेतों की मिट्टी की सेहत पर नजर रखेगा। इससे किसानों, वैज्ञानिकों और आपदा प्रबंधन टीमों को रियल टाइम डेटा मिलेगा, जिससे वो सही फैसले तेजी से ले सकेंगे। दरअसल ये मिशन इसरो के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसरो के अन्य मिशनों की तुलना में निसार की लागत कई गुना ज्यादा बताई जा रही है। इससे पहले इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान-3 ही सबसे महंगा था, जिसकी लागत 615 करोड़ रुपए थी। लेकिन निसार सबको पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर आ पहुंचा है। अब आप निसार के बारे में भी जान लीजिए कि निसार सैटेलाइट आखिर है क्या। निसार एक हाईटेक सैटेलाइट है। इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एम्परेचर राडार है। इसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो ने मिलकर बनाया है। यह सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा और 12 दिनों में 1173 चक्कर लगाकर ये पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को मैप कर लेगा। इसके पास बादलों, घने जंगल, धुएं, यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। ये धरती की सतह पर हो रहे छोटे से छोटे बदलाव को भी देख सकता है। ये पहला सैटेलाइट है जो 2 तरह के रडार, नासा के एल बैंड और इसरो के एस बैंड का इस्तेमाल करेगा। एल बैंड और एस बैंड क्या है, आइए उसे भी जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि निसार सैटेलाइट कैसे काम करेगा। 24 सेंटीमीटर की वेवलेंथ से ये जंगलों में मोटी सतहों पर अंदर देखने में बेहतर है। 9 सेंटीमीटर की वेवलेंथ से ये तरंगे ज्यादा बारीक चीजों को पकड़ने में मदद करता है। निसार में ये भी खासियत है कि यह धरती के सेंटीमीटर स्तर के बदलाव को भी बारीकी से पकड़ सकता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि अगर धरती कहीं 10 सेंटीमीटर नीचे दब रही है या 15 सेंटीमीटर भी ऊपर उठ रही है तो निसार इसे रंगों के जरिए दिखाएगा। किन रंगों के जरिए निसार इन्हें प्रदर्शित करेगा उसे समझिए आप। जब धरती कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठी है, जब धरती 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी है, जब धरती कुछ सेंटीमीटर नीचे दबी है, जब धरती 10 सेंटीमीटर नीचे दबी है। अब आप निसार सैटेलाइट को किस मकसद से लॉन्च किया गया है उसे भी समझ लीजिए। ये देखना कि धरती की सतह या ग्लेशियर्स में कितना बदलाव हो रहा है। ये जंगलों, खेतों और दूसरी प्राकृतिक जगहों की स्थिति को मॉनिटर करेगा ताकि ये समझा जा सके कि पर्यावरण कैसा है। ये समुद्र की लहरों, उनके बदलावों और समुद्री पर्यावरण को ट्रैक करेगा। निसार द्वारा इन जानकारियों के मिलने के बाद वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।